गुड आफ्टरनून क्लास 9th। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये 3rd चैप्टर है और ये इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 3-4 पेज में ख़त्म हो जाएगा। मतलब मुश्किल से मुश्किल 4 वीडियो में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन से टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर उस बारे में है। देखो सॉफ्टवेयर होता क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो छोटे छोटे सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घर में ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। जितने घर में ऑटोमेटिक, मैंने पहले भी आप लोगों को कहानी बताई है, कोई नई बात नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो लोग एक बार फिर से सुन लें कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे तो होम अप्लाइंसेस होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का यूज होता है, जैसे ओवन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, वॉशिंग मशीन है। ये सब जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम वाली चीज़ें मशीनें हैं वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर पे बेस्ड हैं। जैसे फैन है, फैन सॉफ्टवेयर पे बेस्ड नहीं है, ये स्विच ऑन करोगे फैन ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करोगे फैन ऑफ हो जाएगा। लेकिन वॉशिंग मशीन क्या होता है, उसको हम टाइमर सेट करके छोड़ देते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप से बंद हो जाता है। तो यहाँ ये जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो अपने आप से, जिनकी वजह से वो मशीन अपने आप से ऑन हो जाती है, अपने आप से ऑफ हो जाती है, तो ये सारे हमारे आते हैं सॉफ्टवेयर की। वो मतलब जो भी अप्लाइंसेस हैं वो सब सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तभी उनके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी आती है। ठीक है, मैंने वो वाली वॉशिंग मशीन भी देखी है जो डायरेक्टली पावर से चलती थी। सालों पहले, बहुत पहले की बात है, मैंने वॉशिंग मशीन देखी थी, वो पावर से चलती थी। पावर ऑन करोगे तो वॉशिंग मशीन चलने लगेगी, पावर ऑफ करोगे तो वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, पहले की बात, बहुत साल पहले हो गए, तो मैं 2nd 3rd पढ़ता रहा तब की बात है। ठीक है, तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होता। जो भी जिन भी चीज़ों में सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो सारे सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज में बने होते हैं, कोई ना कोई। जैसे कंप्यूटर में मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज होता है जिनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का यूज करके वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं। एक बड़े सॉफ्टवेयर को कोई भी तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स लिखे जाते हैं जिनको बोलते हैं प्रोग्राम। उन्हीं प्रोग्राम को जब समराइज किया जाता है तो उसकी हेल्प से बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। और कोई एक इंसान नहीं बनाता नॉर्मली, मतलब उसमें एक टीम होती है, 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं। तो वो सारे लोग अलग अलग चीज़ प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको समराइज करके एक रूप दिया जाता है, एक अलग तरह का उसको एक रूप दिया जाता है, जिसको वो जो पूरा उसको समराइज करके जो समरी उनकी बनती है वही होता है हमारा सॉफ्टवेयर। इसी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो भी हमने सॉल्यूशन लिखे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो पढ़ी थी, क्यूबेसिक पढ़ी थी, HTML तो नहीं पढ़ी आपने, पढ़ी है, पढ़ी है आपने, पढ़ी थी। तो ये सब में उसमें जो भी चीज़ें वो बन रही हैं, जो भी वो कोड लिखकर जो भी चीज़ जनरेट हो रही है, वो आप जो कोड आप लोग लिखते हो किसी भी चीज़ के लिए, 2 नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और किसी चीज़ के लिए, किसी और मैथमेटिकल या इस तरह के ऑपरेशन के लिए, तो वो जो छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्राम। और जब उन प्रोग्राम को एक साथ किया जाता है, भाई एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम उसमें होंगे, तो उस रिलेटेड प्रोग्राम को जब कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है आपका सॉफ्टवेयर। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए हैं सब प्रोग्रामिंग, सबको बनाया गया है, सबको प्रोग्रामिंग की गई है, किसी न किसी लैंग्वेज को यूज करके उसको प्रोग्राम किया गया है, तब जाकर वो सॉफ्टवेयर बन पाते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आपने यूज किए, जो आप लोग यूज कर रहे हैं, पहले के जो यूज किए हैं, ऐप है, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग का भी उतना ही बड़ा इसमें रोल होता है। ठीक है, अब आती है बात की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पर। सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है जो भी चीजें यूज कर, जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर सकते हैं। वो सारे हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को पहले सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो इनको भी अलग अलग कैटेगरी में पार्ट डिवाइड किया गया है, इनकी कैटेगरी बाद में बताएंगे, पहले इन दोनों की कैटेगरी जानना जरूरी है। फिर सिस्टम की भी अपनी अलग कैटेगरी है और एप्लीकेशन की भी अपनी कुछ अलग कैटेगरी है, लेकिन सिस्टम और एप्लीकेशन को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक कैटेगरी है। सबसे पहले जो होता है दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम में और एप्लीकेशन में, उसके बाद अलग अलग डिवाइड होता है। भाई जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, स्टाफ भी आता है, सफाई कर्मचारी भी आते हैं, ड्राइवर भी आते हैं, तो वो सारे लोग से मिलाकर स्कूल बनता है। फिर उनकी कैटेगरी डिवाइड होती है, तो समझो उसी तरीके से है, भाई बच्चों की कैटेगरी अलग है, टीचर्स की कैटेगरी अलग है, तो उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी अलग जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी अलग है। लेकिन
स्टार्टिंग में दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो सब ध्यान से सुनो सारे लोग, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को रन को कंट्रोल करते हैं या रन कराने की कोशिश करते हैं या उसके यूज में काम आते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कंट्रोल पूरे सिस्टम के हार्डवेयर पे होता है, पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराने में या कंप्यूटर की बाकी चीज़ों को हैंडल करने में काम आते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़, अगर कोई सिस्टम कंप्यूटर आपके पास है, कोई नया लैपटॉप आपने खरीदा है किसी भी कंपनी के, अमेजॉन या किसी फ्लिपकार्ट किसी से भी, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं विंडोज 7, विंडोज 10 या कोई भी, तब जाकर वो यूज़ करने लायक बनता है। तो ये जो विंडोज 7, विंडोज 10 जो है ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले भी आप लोगों को एक दो बार बताया है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आता है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। मेरे को सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला से चैप्टर भी आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको ये पूरा चैप्टर आगे चल के बन जाएगा। इसी आपकी बुक में ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर भी है, वो आगे आएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जान लो विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, जितने भी आपने यूज़ किए हैं विंडोज़ वाले या एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड जो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो कंप्यूटर के सारे पार्ट ठीक होने के बावजूद भी काम नहीं करते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये पूरे हार्डवेयर को, कंप्यूटर के या मोबाइल के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। कोई भी कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। जो भी आप लोग चीज़ें देखते हो, ब्लू कलर की स्क्रीन, ग्राफिक्स, जो भी सारी चीज़ें आप लोग देखते हो, ये सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही चल रही है। कोई भी कंप्यूटर होगा उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा ही नहीं। वो काम तो करेगा लेकिन उसकी वर्किंग नहीं है। कोई भी मतलब उसके सारे पार्ट ठीक है लेकिन आप उससे किसी भी पार्ट को वर्क यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे हमारी शरीर में हमारी आत्मा होती है, अगर आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए तो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं होता, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दिया जाए तो ये जो बाकी का हार्डवेयर है वो वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी होते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और भी है, लेकिन ये सब हार्डवेयर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के लिए वर्क करते हैं, हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर की यूटिलिटी के लिए, उसको बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं, वो सारे आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इनको छोड़ के जो बाकी सॉफ्टवेयर है वो सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, नोटपैड, एक्सेल, ये सारे आते हैं एप्लीकेशन। जितने गेम होते हैं वो सब कुछ आपके आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जितने भी आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो आप लोगों ने यूज़ किया छोटी क्लास में। ठीक है, जो गेम्स होते हैं, कंप्यूटर गेम्स होते हैं, ये सब आपके आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी एक फिक्स पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनका कंप्यूटर के हार्डवेयर मतलब पे कोई कंट्रोल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज़ करके ही इनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग नहीं करते। ये अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए काम आते हैं। MS वर्ड है, टाइपिंग का यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे, गेम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। जितने तरह के आपके प्लेयर होते हैं, MX प्लेयर या जितने तरह के VLC मीडिया प्लेयर या विंडो मीडिया प्लेयर, वो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारे गेम, चाहे पबजी जैसा गेम हो, चाहे कोई स्पाइडर सॉलिटायर हो, वो सब कुछ हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं सिस्टम को छोड़ के बाकी जितने होंगे वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं उनको छोड़कर जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक रोल है। भाई अगर आपको टाइप करना होगा तो आप MS वर्ड यूज़ करोगे, ऐसा तो थोड़ी ना है कि आप गेम के थ्रू टाइप कर सकते हो। ये अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना होगा तो आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करोगे। तो जितने आपके गूगल क्रोम भी होता है, ये सब भी आप कैसे करेंगे, जितने वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, ये सब कुछ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका स्पेसिफिक यूज़ है, इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हर किसी का अपना एक सिंगल यूज़ है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो उनका यूज़ पूरे
पूरे हार्डवेयर की है, वो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज तक जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते आए हो, जो यूज़ हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। फिर इनकी अपनी अलग अलग कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरी है, उनको आगे कैटेगरी वाइज आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था पहले भी थोड़ा सा। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, चैप्टर नंबर 4। तो उसकी डिटेलिंग जो है वो आगे बताएंगे पूरा डिटेल में, पूरा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लेकिन अभी के लिए जान लो कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। अभी मैंने थोड़ा पहले बताया ही है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, ठीक है। यूनिक्स, लाइनेक्स यूनिक्स आपने यूज़ नहीं किया है, मैंने यूज़ किया है। एंड्रॉयड सब लोग यूज़ करते हैं। iOS, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने दोनों लिखे हैं, कंप्यूटर वाले भी लिखे हैं और मोबाइल वाले भी लिखे हैं। तो यहाँ पर ये सारे आते हैं, ये सारे के सारे आपके हैं, इसलिए इसको जनरल एक कैटेगरी में रख दिया गया है। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 आप लोगों ने देखा ही है, यूज़ भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, यहाँ लैब में भी आप लोग देखते ही हो। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी इनकी डिटेलिंग भी है, इनकी भी अपनी कैटेगरी होती है, इनके भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं। उनको जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो उसमें बताएंगे कि क्या होती है। अभी खाली ये जान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो तो मैंने बताया है कि वो एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके अपने और भी बहुत सारे फीचर, पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर आगे दिया हुआ है, तो उसमें और डिटेल में आएगा। लेकिन ये अभी के लिए सिर्फ इतनी जानकारी ज़रूरी है कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP जो पहले चलता था, एंड्रॉयड है, iOS, एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनमें iOS होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर नहीं होंगे, हैं ये सॉफ्टवेयर ही, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो ये आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं। देखो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत तो हमको है ही। अगर हमारे सिस्टम कंप्यूटर में, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बाकी के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेंगे। अगर MS वर्ड यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट यूज़ ही नहीं कर सकते हो, यूज़ आप विंडोज़ 7 के थ्रू ही करोगे, विंडोज़ 7 में इंस्टॉल करोगे तब जाके यूज़ करोगे। कोई आपको PUBG खेलना है तो PUBG इंस्टॉल करने के लिए पहले आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उस मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का एक कोई ना कोई वर्जन होना चाहिए, उस वर्जन में आप जब PUBG इंस्टॉल करोगे तभी तो चलेगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ करने के लिए आपके पास उन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई आपके पास होगा तभी आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ आप लोग इस क्लास से करोगे। इससे पहले आप लोगों ने, जैसे याद होगा आप लोगों को, QBasic आप लोगों ने पढ़ी थी। QBasic का अपना एक सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम QBasic के प्रोग्राम रन कराते थे। या जिन लोगों को ने लोगो पढ़ी है छोटी क्लासेस में, जहाँ भी पढ़ी होगी, जो नए स्टूडेंट होंगे या पुराने स्टूडेंट होंगे, सब ने लोगो पढ़ी होगी। तो वो लोगो भी जो हमारी लोगो का जो अपना एक सॉफ्टवेयर होता था, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों के प्रोग्राम रन कराते थे। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। जो इस तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्राम बनते हैं उनको रन कराने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, उसके अंदर इनबिल्ट होता है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर का होना भी ज़रूरी होता है। अगर ये लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है तो आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करा सकते हो, चाहे वो प्रोग्राम QBasic का प्रोग्राम हो, चाहे वो HTML का प्रोग्राम हो, चाहे वो HTML का तो रन हो जाएगा, वो तो ब्राउज़र से रन होता है। आप लोगों को याद भी होगा कि वो तो गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन कराते थे। लेकिन जो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके प्रोग्राम को रन कराने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। वो लैंग्वेज प्रोसेसर में भी अंदर ये 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। असेंबलर का यूज़ आज के टाइम पर नहीं होता है। जब असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थी उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, उस असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर का यूज़ होता था। अब वो लैंग्वेज ख़त्म हो गई है बिल्कुल, अब उसका कहीं कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। किसी इस तरह के कंप्यूटर आज के टाइम पर आते नहीं। अब जो भी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे C यूज़ करते हैं, C++ यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, इन सब में अपने इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें जावा के प्रोग्राम या पाइथन के प्रोग्राम को हमको रन कराना होता है,
तो उनके अंदर एक ये इस तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर होता है कि जावा के प्रोग्राम नॉर्मली इंटरप्रेटर के थ्रू रन होते हैं और सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर के थ्रू रन होते हैं। तो ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो होते हैं ये लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को प्रोग्राम कोड में। उसके बाद कंप्यूटर उसको समझता है, उसके हिसाब से हमको आउटपुट देता है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर जितने भी टाइप के हैं ये सारे भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और भी बहुत हैं और भी इसमें है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, नाम आपने सुना होगा एंटीवायरस। जितने एंटीवायरस होते हैं वो भी सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। पूरे सिस्टम पे वो पूरे सिस्टम के हर पार्ट में कंट्रोल, वो हार्ड डिस्क, पूरी हार्ड डिस्क को चेक करते हैं, पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव को चेक करते हैं, जितनी भी मेमोरी वाली डिवाइस होती है सबको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब उनको चेक करते हैं। तो वो भी हमारे हार्डवेयर के लिए ही वर्क करते हैं, इसीलिए उनको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा आता है। मेन कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो अभी उनकी सब अभी यूटिलिटी नाम की यूटिलिटी बताएंगे आपको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं, तो उसको यूटिलिटी में आएंगे, उनको भी एक और अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इसके बचे हुए 2 पार्ट और जो एप्लीकेशन वाले सारे पार्ट हैं वो उसमें कवर कर देंगे। ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही इसमें 4 या 5 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, थ्योरी ही है पूरी। आपके 9th में जितने चैप्टर हैं इसमें प्योर थ्योरी है। प्रैक्टिकल वाले पार्ट तो बहुत बाद में स्टार्ट होगा, तब तक तो शायद आपका स्कूल भी खुल जाए। स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर सिर्फ थ्योरी है, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं, किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। वो तो जब स्कूल चलता रहता है तो वो तो लैब थोड़ी बहुत ऐसे करा देते हैं जिससे बच्चे हैबिचुअल रहें, छूट ना जाए उनकी आदत, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा जब आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल स्टार्ट होगा। पाइथन वाला चैप्टर आपके कोर्स में है, लेकिन वो कटवा दिया गया है। जो इस बार कोर्स डिडक्शन हुआ था कोविड-19 की वजह से, उसमें से वो चैप्टर कट गया है। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम में आना ही नहीं है। अगर वो 10th में होगा तो उस समय उसको बताएंगे, और नहीं 10th में होगा तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, क्योंकि उसको जब वो आना ही नहीं है तो उसको फिर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद वाला पार्ट जो आगे की कहानी है वो नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का अगर मैंने नोट्स नहीं दिए हैं तो वो 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। शायद मुझे लगता है कि चैप्टर के नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिए, वो मैं चेक करके देख लूँगा। ओके, थैंक यू।